तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आ जाइए और उठा लीजिए पेन और कॉपी और आज हम विवाहिता से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो आ जाइए बिना टाइम खर्च किए हुए सीधा। ओके, तो ये है आज सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। बताओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सबसे छोटा नंबर पूछा है आपसे, क्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, ये पूछा गया है। तो बताओ आपके हिसाब से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहली बात तो यह है, भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है। ओके, ये मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया था, नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने क्या बताया था, टाइप ऑफ नंबर, नंबरों का टाइप, या जिसको मैंने नंबरों का वर्गीकरण कहा था, है ना, नंबर्स का वर्गीकरण। ओके, इस नाम से वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से इसको देख सकते हो, ओके, आई बटन से। बाकी ये देखना जरूरी है, फिर भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको ये, तो थोड़ा इसमें भी बता ही दूंगा मैं। ओके, बेस्ट बहुत जमी है। देखो, भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो, भाज्य और अभाज्य। ओके, भाज्य संख्या वो होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। ओके, कम से कम कितने 3 गुणनखंड होने चाहिए। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अब मान के चलो, हम बात कर लेते हैं जीरो, तो ना भाज्य ना अभाज्य। अब एक की बात करेंगे, तो क्या एक भाज्य है कि अभाज्य है, इसकी बात की जाए तो बताओ एक के गुणनखंड क्या होता है। देखो, एक का गुणनखंड क्या, तो एक ही होता है। एक का गुणनखंड तो सिर्फ एक होता है, यानी एक में सिर्फ किसका भाग जा रहा है, एक। एक में किसका भाग जा रहा है, सिर्फ एक का ही तो जा रहा है, और किसी का जाता है क्या, नहीं जाता ना। तो एक ऐसा नंबर है जिस जो ना तो भाज्य ना अभाज्य है। अब बात कर लेते हैं दो की। दो की, दो के कितने गुणनखंड है, तो एक तो एक से कट जाता है दो, और एक दो से कट जाता है। इसके अलावा किसी से कटता है कि नहीं कटता, बताओ। इसके अलावा किसी से कटता है, नहीं कटता ना। सिर्फ दो, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। ओके, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं से कटेगा और एक एक से कटेगा, इसलिए सिर्फ 2 गुणनखंड है। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, यानी 2 फैक्टर है, तो ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 को ले लिया जाए, तो 3 के कितने फैक्टर हैं, एक तो ये एक से कट जाता है और एक ये 3 से कट जाता है, बस। ठीक है, नहीं तो करके देख लो ऐसे, 3 एकम 3, तो यानी एक तो कितने हो गए, एक ही तो हुआ और एक से कट रहा है, तो 3 इंटू 1, यानी एक तो 3 है और एक एक है, यानी टोटल मिला के संख्या इनकी 2 रही है ना। इसी प्रकार कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 है, तो 5 या तो 5 से कटेगा या एक से कटेगा। ऐसे ही क्या है, 7 है, 7 एक 7 से कटेगा और एक से कटेगा, एक से, और किसी से नहीं कटेगा ना। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं जैसे आगे। मैंने बोल दिया 9, 9 भाज्य क्या भाज्य, तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड करो। आप काटो पहले 3 से,
3 बार 3 से काटा, एक बार। तो अब इसके गुणनखंड कितने हुए? 3, 3 और 1, यानी संख्या कितनी? 1 2 3, 1 2 3, गुणनखंड कितने हो गए? 3। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य है। मैंने क्या बताया था? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों तो इसके 3 गुणनखंड है। वो मत देखो आपके ये 3 3 से ही कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, उससे कोई मैटर नहीं। गुणनखंड तो इसके क्या है? देखो 3 है। देखो एक तो ये खुद 9 से कट जाएगा, 9 9 से भी तो कटेगा, 9 3 से भी कट रहा है, 9 1 से भी कट रहा है। ठीक है, ये इसके गुणनखंड है। और ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये इसलिए भाज्य क्योंकि इसके मिनिमम गुणनखंड कितने हैं? 3 है। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वो भाज्य, और जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य। बस इतना याद रख लेना, जिसके 2 गुणनखंड है वो अभाज्य, और जो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 24, 24 को काटो तो 24 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबरों से कट रहा है ये। फिर भी है ना, 7 नंबरों से कट रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। क्योंकि मैंने बताया था जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वो तो भाज्य है, और बाकी सब, जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य है, और जिसके 2 भी ना हो यानी 1 है वो तो ना भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, तो 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो अब बात इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम कैसे देखेंगे? देखो एक तो है नहीं, ठीक है, अब 2 के हमने फैक्टर किए तो 2 या तो 2 से कट रहा है या 1 से कट रहा है ना, तो यही है। यानी इसके कितने 2 गुणनखंड हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है, 2 ही है ना। तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बी हो जाएगी, बी यानी 2। अब बहुत से बंदे क्या 3 करते हैं, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। यदि विषम अभाज्य पूछ ली जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो ये है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछ ली जाए तो 3 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 होगी। ठीक है, और 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, क्योंकि मान के चलो 4 ले लो तो 4 का फैक्टर 4, 2 और 1 3 हो गए। 8 ले लो, 6 ले लो, 6 का 6 3 2 और 1, 8 को 4 8 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं। यानी 2 को छोड़े कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होती है ना। 2 को छोड़ के कोई भी संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, कोई भी सम संख्या है ना। 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, और 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है ये देखना है। 70 से छोटी, तो 70 से छोटी ऐसी कितनी संख्या जो अभाज्य है, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा नहीं है अभाज्य संख्या। तो हम देखेंगे, एक तो ना अभाज्य ना अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है, फिर 31, फिर 37, फिर क्या है 41, 43 और 47। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 51 नहीं है, 53 है, और 57 तो नहीं है, 59 है, फिर इसके बाद 61 है, और 69 67 है। ओके, फिर इसके बाद 71 है, 73 है और 79। ओके, सॉरी ये तो ज्यादा लिख दिया हमने, बहुत कम ही पूछा था, 70 तक पूछा है, तो हम 70 तक देखेंगे। ओके, तो देखो 70 तक कितनी हो गई ये देखो आप तो। ओके, 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 संख्या है। कितनी? 19 संख्या ऐसी जो 70 तक अभाज्य है। ठीक है,
कोई रह तो नहीं गया, 2 3 5 7 11 13 और 17 19 23 29 33 और 33, सॉरी 33 ज्यादा हुई, 33 तो 31 है इसकी जगह, 33 नहीं 31, ठीक है 33 तो भाज्य संख्या है, ओके 31 है, 37 40 47 और सब ठीक है, ठीक है संख्या अभी भी उतनी ही है, बाकी ये 31 की जगह पे 33 लिख दिया था, वो मिस्टेक है मेरी, ठीक है ओके। तो 19 ऐसी संख्या हैं जो किससे भाज्य है, मतलब सॉरी अभाज्य संख्या है, कहां तक 70 तक, 1 से लेकर 70 तक में 19 संख्या ऐसी हैं जो क्या है अभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो देखो अब हमें संख्या देखनी पड़ेगी, अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें पूरी देखनी पड़ती है। देखो 51 तो है, 53 नहीं है, 59 61 67 71 73 79 और 83 और 89, लगभग इतनी ही है। कोई रह रहा है क्या, देखो 51 तो हो नहीं सकती, 83 और 57 नहीं है, ठीक है तो इनको जोड़ना है, इनका योग पूछा है तो जोड़िए, जोड़ लीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 59 और इसको जोड़ा 0 और 6 6 12 120 हो गया, ठीक है ऐसे ही इसको जोड़ लो, इसको 67 और इसको जोड़ लो 0 और 7 7 14, ठीक है ऐसे ही क्या है, अब बचा हुआ क्या है 53 83 71 71 और इसको जोड़ लो 0 8 150, ओके। अब क्या बच गया है, ये बच गए हैं, तो सबको जोड़ लेते हैं, ये 120 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, अब बच गया है 53 83 और 89, ओके इनको इसी में जोड़ देते हैं, 3 3 6 9 15 5 कैरी आगे 1 6 8 8 16 और 6 22 24 और 28 और 33 का 3 कैरी आ गया 3 और 3 3 6 635, यानी डी आ गया अपना, ठीक है क्या आ गया डी आ गया, ओके तो 635 होगा इनका योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, नंबर पूछा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो पहले हम देखेंगे नंबर, देखो 111 113 115 नहीं हो सकता, 15 में 5 का जाता ही है, तो 117 और 119, ठीक है तो देखो 111 नहीं है, ये 7 से कट रहा है ना, नहीं 7 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 2 नहीं 6 3 3 9 और 3 7 21, यानी ये तो 37 से 7 कट रहा है, ठीक है। और आपको डिविजिबिलिटी रूल की एक क्लास देखनी पड़ेगी, डिविजिबिलिटी, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर कौन से कट रहा है, ठीक है तो इसके लिए मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देखना है इसको, ठीक है ओके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना, कहीं से देख लेना, नहीं नहीं कहीं मिले तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना डिविजिबिलिटी रूल्स की, ओके तो वो जरूर देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे करने वाला है, ठीक है आगे बढ़ जाए। तो इसमें क्या होगा, देखो 117 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ये 13 नंबर होता है और ये 17 17 119 होता है ना, इसलिए ये तो अभाज्य हो नहीं सकते, सिर्फ क्या अभाज्य होगा मेरा 13 अभाज्य संख्या है बस, ठीक है यही है अभाज्य। तो कितने अभाज्य नंबर हैं, 110 से 120 तक सिर्फ एक अभाज्य नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो
अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। 161 दिया हुआ है, इसमें आपको भाग देके देखना है, फिर 221 में भाग देके देखना है, 373 में ट्राई करना है और 437 में करना है। ठीक है, 437 में करना है। तो 161 को 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 7 21, यानी ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 2 से 31 को काट के देखो, ये 13 से कट रहा है, देखो 13 एकम 13, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, तो ये भी अभाज्य नहीं है। और ये मुझे कटता दिख नहीं रहा है, इसको देखना, ये किससे कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 5 बचेगा, 19 के 57, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा हुआ ये, तो यही 373, यही होगा सही आंसर आपका। ठीक है, ये तो आपको करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन अपने हिसाब से लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने तो पहले किया हुआ है इसलिए मेरा जल्दी हो गया, नहीं तो अब कैलकुलेशन तो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका 373, देखो जितनी आपको टेबल याद हैं लगभग आपको 25 तक तो होनी चाहिए। ठीक है, 25 तक तो मिनिमम होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए यार, इससे कम में काम चलता नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन, n के लिए n क्यू माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। मतलब n का ऐसा क्या मान रख लें, जो ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इनमें से कम जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो हर बार डिवाइड कर ले। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको n की वैल्यू मान लेते हैं। एक मानने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक माना हमने n, तो n पे क्यू लगा, फिर n माइनस वन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक तो मानने से, तो एक से बड़ा है, 2 मान के देखते हैं ना, तो हम 2 मान के देखेंगे। n बराबर मैंने 2 मान के देख लिया, तो n 2 पावर कितना आएगा 3 और माइनस 2, तो ये ना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 माइनस 2 बराबर 6, यानी 6 से विभाजित होगा। यदि मैं इसकी जगह पे 3 मान के देख लूं, n की जगह पे n बराबर जब मैं 3 रखूंगा तो क्या होगा, n बराबर 3 रख के देख लेते हैं। ओके, n बराबर 3 रखा मैंने, तो मेरा क्या हो गया, 3 पे पावर 3 माइनस 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 3 गया तो 24। ठीक है, 24। तो अब आप एक चीज नोटिस कर लो इसमें, कि हर बार जब भी आपने डिवाइड किया है इससे, मतलब n की वैल्यू आपने कुछ भी रखी है, जब 2 रखी, 1 रखी तब तो 0 ही है, 2 रखी तो कितना आया 6 आ गया, 3 रखी तो 24 आ गया। ओके, अब 4 भी रख के देखना चाहो तो 4 रख के देख लो, n की जगह 4 रखा आपने, n बराबर 4 रखा तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 माइनस 3 किया तो, सॉरी 3 नहीं 4, 64 माइनस 4 करना पड़ेगा ना, n माइनस n करना है, n की माइनस, तो ये कितना 60 आएगा, और 60 आएगा। तो अब देखो, अब जब भी कोई भी वैल्यू आ रही है तो देखो, ना तो 18 से कट रही है हर बार, ना 12 से कट रही है, 3 से तो कट रही है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो ये 6 लिखेंगे हम, यानी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से कट रही है इनमें। यदि वो बड़ी से बड़ी नहीं पूछता तब तो 3 से भी कट रही है हर बार। देखो ये 6 आया एक बार रिजल्ट, तो ये 6 से कट रही है, ये भी 6 से कट रही है, और ये भी 6 से कट रही है। अब हर बार ये ना तो 12 से कट रही है, और ना ही ये 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, लेकिन ये 12 से तो नहीं कट रही ना। ठीक है, तो यानी हर बार कौन सी से कटेगी, ये 6 से कट जाएगी। ठीक है, ओके 6 से कटेगी, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। ओके, मान के चलो n बराबर आप 5 रख के देखते, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 में से 5 घटाना पड़ता है तो 120 बच जाता है। ठीक है, यानी यदि इस n की वैल्यू 2 नहीं रखें, 2 से बड़ा रखेंगे तो 12 से भी कट जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर 6 होने वाला है, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रख लो वो 6 ही आने वाला है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। ठीक है, सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते हैं, बस 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, तो n की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं हम इसमें, तो 3 पे पावर क्या है 4, तो 3 पे पावर 4, और मैं इसको n ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ऐसे माइनस में 4 पे पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा है तो हम इसको अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मल्टीप्लाई तो अभी होगा, इसको खोलेंगे तो भी मल्टीप्लाई होता है ना। देखो a पे पावर n और इस पे पावर m, तो इसको खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, a n इंटू m,
तो वही तो यहाँ लिखा हुआ था, तो इसको खोलेंगे तो वही तो ये पहले लिखा हुआ है, इसको इनटू लगा, यानी ये 4n लिखा है तो इसका मतलब यही है कि 4 इंटू एन लिखा है, ठीक है। अब ये मत देखना इंटू कहाँ लगाया हुआ है, 4n लिखा है यानी बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन 3 में पावर 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे पावर n है, माइनस 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में पावर n है। अब n की वैल्यू यदि मैं 1 रख लेता हूं तो यहाँ 81 आएगा और यहाँ 64 आएगा, और बस इसको माइनस करेंगे तो 17 आएगा, यानी ये 17 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लो कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जब इन दोनों की पावर सेम हो, इन दोनों की पावर सेम हो तो ये जो नंबर डिवाइड होगा वो किससे हो जाएगा, a माइनस बी से हो जाएगा, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ओके, ठीक है। और यदि यही लिखा हुआ आपके पास a पे पावर n प्लस बी पे पावर n, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी पावर समान हो और ये किससे डिवाइड हुआ ये पूछ लिया जाए तो इनके अंतर से, और यदि बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान रहेगा और उन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी इन दोनों का अंतर जो 17 है तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं, ये लिख लेना आप कहीं भी, ये प्रॉपर्टी कहीं भी आप लिख लेना, ठीक है, ज्यादा कचरा नहीं कर रहा मैं, इसको देख लो आप, देखो आ गया ना समझ में। पहले आपने क्या किया है, यहाँ पे 3 में पावर 4 n है तो मैंने क्या किया है, इसको पावर मुझे समान करनी थी, तो पावर समान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 3 में पावर 4 अलग ले लेता हूँ, n को कर लेता हूँ इधर, और यहाँ 4 में पावर 3 है इसमें n अलग कर लेता हूँ, तो ये इसको खोलेंगे तो क्या चीज को खोलेंगे तो 17, पावर दोनों पे n बच गया, अब n बच गया यानी पावर समान है, अब ये किससे विभाजित होंगे, तो इन दोनों का अंतर ये 64 है ना, 64 का, तो इन दोनों का अंतर 17 है, 17 से विभाजित होगा, आंसर 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। मैंने अभी, अब ये क्या है, क्या होगा इनिष्ट गुणनखंड क्या होगा, यानी गुणनखंड क्या होगा मतलब वही है, इनका एक फैक्टर क्या हो सकता है या ये किससे विभाजित होगा, एक ही बात है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या किससे विभाजित होगा एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप बताओ, मैंने अभी बताया था कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये a प्लस बी से विभाजित हो रहा है, यही है ना, a प्लस बी से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, अब ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा, तो ये इन दोनों के योग से होगा, 127 प्लस 97 को जोड़ लेंगे, इसी से विभाजित होगा ये नंबर, ओके। अभी बताया था मैंने, समझ में आ गया होगा उम्मीद, ये तो कर ही सकता हूँ, अभी बताया तो है ना। तो इन दोनों को जो है 7 7 14 और 9 2 11 और 1 12 224, यानी 224 से विभक्त होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 224 से भी विभक्त होगा, है ना, यानी दोनों जगह एक ही पावर अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ और यहाँ ये भी 224 से विभक्त हो रहा है, ये भी 224 से विभक्त हो रहा है, यानी उभयनिष्ठ चाहे दोनों किससे विभक्त हो रहा है, 224 से विभक्त हो जाएंगे, ओके, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देख, यदि एक n प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग कितना है, इतना दिया हुआ है, तो n का मान क्या होगा ये पूछा है, यानी अब देखो इस पर पावर कितनी रखें हम जिससे जो अंकों का योग हो, अंकों का योग आए वो कितना आ जाए, 4707 आ जाए, अंकों n का मान कितना रखें, तो n का मान, यानी मैं मान के चलता हूं n का मान मैंने 2 रखा, तो इसका मतलब क्या है 100 है, 100 में से 1 गया तो 99,
ठीक है 99। n का मान यदि मैं 4 रखूं तो क्या आ जाएगा 9 9 9 9। n का मान यदि मैं 6 रखूं तो 6 जीरो, जितनी जीरो उतने 9। ठीक है, अब जो योग पूछा है वो किसका है, अंकों का योग। ऐसे इनको जोड़ जोड़ के इनको जोड़ना है ना, अंकों का योग इनको जोड़ना है 9 9 9, क्योंकि एक तो घटाना है तो फिर इसमें से 10 में से एक घटाएंगे तो भी 9 आएगा, 10 में से एक घटाएंगे तो भी 9 आएगा, और 10 में 100 में से एक घटाएंगे तो 9 9, जितने भी नंबर आएंगे वो सब 9 9 में आएंगे। ओके, इसको घटाने के बाद इसको n की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपका इसी सीक्वेंस में आएगा 999 की फॉर्म में। ओके ठीक है, अब काम की बात क्या है कि n जो है n, इसको मैं देखो 9 को जोड़ा जा रहा है, कितने टाइम जोड़ा जा रहा है ये नहीं पता, 9 को तो जोड़ा जा रहा है, इसमें 9 को जोड़ा जा रहा है 9 9 9 9 9, कितने टाइम जोड़ा जा रहा है तो 9 को n टाइम जोड़ा जा रहा है, n टाइम, 9 को n टाइम जोड़ा जा रहा है, कितने टाइम n टाइम। यानी देखो जितने हमने पावर रखी, यहाँ पे पावर 2 रखी, देखो यहाँ पे पावर कितनी रखी है 10 पे पावर 4 रखी तो 4 9, 10 पे पावर यदि हम 5 रखेंगे तो 5 9, यानी यहाँ 6 रखी है तो 6 9। ओके, जितनी n होगी ना उतने ही 9 आएंगे। ठीक है, जितनी n है उतने ही 9 आए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो 10 पे पावर में 2 रखी तो एक 9 आया, सॉरी 10 पे पावर 2 रखी तो 2 9 आए, 10 पे पावर 4 रखी तो 4 9 आए, 10 पे पावर 6 रखी तो 6 9 आए। ओके, तो n कितनी बार है, सॉरी 9 कितनी बार है, n बार है, तो 9n, 9 कितनी बार है n, तो 9 का n टू n से करेंगे तो ये कितनी बार है 4 7, रिजल्ट क्या आया मेरा ये आया। यदि मैंने n का मल्टीप्लाई n जो है 9 है, 9 का मल्टीप्लाई n से किया, यानी n क्या है कितने टाइम, 9 को मैं कितने टाइम जोड़ू, यही तो है 9 को मैं कितने टाइम जोड़ू कि मेरा ये आ जाए, तो यानी 9 को मैंने n टाइम जोड़ा जिससे ये आ जाएगा, तो मैं n बराबर क्या होगा, मैं इस चीज को काटूंगा 9 पंजे 45, इस चीज को काटा 9 पंजे 45, 2 बच गया 20 हो गया, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 523। n की वैल्यू क्या रही होगी 523 रही होगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। n को मैंने कितने टाइम काटा है 523 बार काटा है, जिससे मेरा क्या आ गया बी ऑप्शन आ गया 523, यानी n की वैल्यू में 523 रखूंगा तब जाके ये आएगा मेरा कितना 4707 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 इनका मल्टीप्लाई करना, परस्पर गुणा किया जाना चाहिए, इसमें लिखा है परस्पर गुणा किया जाना, तो 1 2 3 4 ये परस्पर गुणा किया जा रहा है, कहां तक जा रहा है 100 तक गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, 100 तक मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपसे शून्यों की संख्या पूछी है, शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी इसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो जब भी मैंने बताया था 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं, यानी सम संख्या से करते हैं, तो हमेशा एक जीरो प्राप्त होती है। बताया था कि नहीं बताया था, कल बताया था पिछली क्लास में, देख लेना। ओके, मैंने बताया था 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक शून्य आ जाता है। ठीक है, ओके, अब बताओ 5 का मल्टीप्लाई मैंने किसी भी, तो अब मुझे देखना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने 5 हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितने 5 हैं ये देख लेना आपको। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5, यानी 1 5 आएगा और फिर मेरा 10 आएगा, फिर 2 से स्टार्ट करूंगा मैं, सॉरी 2 से नहीं 11 से, तो फिर 15 आएगा, 15 में 1 5 है, 15 को मैंने मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 ही तो होता है, तो 1 5 15 में छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ बोलो, है ना, और फिर 20, ऐसे ही सबको जोड़ना है आपको, 21 25 और 30, ऐसे ही 31 35 और 40, 41 45 50 51 55 60 61 65 और 70, 71 75
80, 81, 81 वाली लाइन है जी, मतलब ये देखना है आपको, और 90 और 91, 95 और 100। अब कितने जीरो हो गए ये कैलकुलेट, इनका मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करना है, तो इवन नंबर होगी तो कोई कमी नहीं है, 2 4 6 8 100 तक कई सारे इवन नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन 5 जितने 5 होंगे उतने जीरो मिल पाएंगे आपको। देखो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें 2 जीरो 11, यानी यहां तक तो 11 जीरो आपको मिल ही गए। ठीक है, अब हमें 5 देखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए, यानी 21 तो आपके ये जीरो हो गए। लेकिन अभी बचे हुए हैं, ये 25 दिख रहा है, इसमें 2 5 है, 25 में 2 5 होते हैं ना, 5 गुणा 5, तो एक 5 तो हमने गिन ही लिया इसमें, एक बार तो गिन ही लिया 25 को, अब एक बार और गिनेंगे तो एक 5 और आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार 50 की बात कर लेते हैं, 50 है, देखो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो 10 की एक जीरो हमने पहले ही निकाल ली, 10 की एक जीरो पहले निकाली, 5 भी तो बच गया है ना, तो 50 का एक हो गया। अब 50 के बाद मेरा बच गया 75, 75 कहां छुपा हुआ है, देखो ये 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 75, और इसके फैक्टर करेंगे हम तो 5 गुणा 5, ओके, तो 2 5 इसमें, तो एक बार तो हमने गिन ही लिया, एक बार और गिनो इसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में यदि में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपको 24 शून्य प्राप्त हो जाएंगे बिना किसी डाउट के। अब RS अग्रवाल में देखने मत बैठना, उसमें 21 लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, बस यहां तक ही जोड़ दिया उन्होंने, 10 और 11 और 10, लेकिन ये भी तो है ना 25 75 और 50, इनको भी भूल गए हैं पता नहीं कैसे। ठीक है, तो RS अग्रवाल में देखने मत बैठना, उसमें गलत दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका और बताऊंगा मैं, अब हमें पता है इसमें 2 की कमी तो है नहीं, है ना, 2 की कमी तो इसमें है नहीं, तो अब मैंने यदि आपसे पूछ लिया डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो आप क्या करोगे, 100 तक निकालना है, यदि संख्या 1 से चालू होनी चाहिए ऐसे, यानी संख्या क्रमागत होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से नहीं तो नहीं निकाल सकते, ये याद रखना। ठीक है, संख्या क्रमागत होनी चाहिए, 1 2 3 4 या 2 4 6 या 3 6 9 12, यानी डिफरेंस समान होना चाहिए, जैसे इसमें 1 का डिफरेंस है ना सभी जगह, यानी क्रमागत है, क्रम में है ये संख्या, है ना। ऐसे 3 6 9 12 ये भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, एक सेकेंड, यहां बता देते हैं। तो देखो मान के चलो 1 से लेके आपको 100 तक निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 100 में कितने 5 है ये निकाल लेंगे, तो 100 में सीधा 5 का भाग दे दो, 5 कितने हैं ये निकालना 100 में, तो 5 चौक 20 होता है, यानी 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, अब 5 से फिर काटेंगे तो 4, अब जो रिजल्ट नीचे प्राप्त होगा, नीचे 24 रिजल्ट प्राप्त हुआ, इन दोनों जोड़ लेंगे 24, यानी 24 5 आएंगे। 1 से लेके 100 तक में मेरे पास कितने 5 आ जाएंगे, 24 5 आ जाएंगे, तो यानी 24 5 आ जाएंगे, तो 2 की संख्या कहाँ कम है, 2 की संख्या तो देखो 2 की संख्या निकालेंगे तो देखो 2 की संख्या कम ही नहीं पड़ेगी, देखो 50 आ गया, फिर 2 से काटा 25 आ गया, और फिर 2 से काटो इसको तो 12, और फिर 2 से काटो 6, और फिर 2 से काटो इसको कितना 3, और फिर 2 से काटो 1। ठीक है, पूरा नहीं काटे वाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग कितने बार जा रहा है वो नीचे लिखना है। ठीक है, जो शेष बच रहा है उसको बचने उसकी जरूरत नहीं है हमें, भाग कितने बार जा रहा है इतने बार, तो देखो 2 कितने हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 कितने हो जाएंगे ये देखना है हमें, तो देखो 50 ऊपर को छोड़ के 50 25 12 6 3 1 4 10 12 22, और 22 और 25 कितना हो गया 47, और 47 और 50 हो गया 97, 97 बार 2 है, और 24 बार क्या है मेरे पास, यानी मैं 2 पे पावर 97 लिख सकता हूं और 5 पे पावर 24 लिख सकता हूं। अब बताओ
ऐसे ऐसे भी हो सकता है सवाल, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं। 2 का पावर 97 और 5 का पावर 24 है, इसमें जीरो की संख्या क्या पूछी जाए, तो देखो इन दोनों में जो छोटी वाली घात वाला हो, जैसे 2 5 में छोटी वाली घात क्या है 24 है, तो 5 पावर 24 है, यानी 24 टाइम ही जीरो आ सकता है इसमें, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये याद रखना आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, और बात बताता हूँ, जैसे मान के चलो आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 15 और ऐसे ही अनंत तक जाना है, अनंत तक, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, बताओ, इसमें जीरो की संख्या, ये सब विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15। ओके, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए अनंत तक जा रहे हैं, इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, अनंत तक मत कहो, अनंत तक देख के आप डर जाओगे, इसलिए मैं इसको क्या कह देता हूँ, अनंत तक को छोड़ देते हैं, इतना ही कह देता हूं मैं, या इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं 49 तक कर देते हैं, डॉट 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 49 तक जाना है इसको। तो इसमें कितनी जीरो की संख्या होंगी ये बताना है आपको। अब आप देखोगे कि 1 5 तो यहाँ मिल गया आपको, फिर एक 15 पे मिल जाएगा, फिर एक 25 पे मिल जाएगा, 35 पे मिल जाएगा और 45 पे मिल जाएगा ना। तो आप लगाओगे अंदाज एक एक, और इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो यहाँ 2 तो 4 6 बार, आप कह दोगे आंसर क्या हो गया मेरा, 6 हो गया, लेकिन एकदम गलत है। मैंने बताया था अभी कि 5 का गुणा किसी इवन नंबर से होना चाहिए, अब इसमें इवन नंबर ही नहीं है, इसमें कहीं इसमें इवन नंबर ही नहीं है, तो जीरो कहां से बनेगा, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से होगा ही नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं, है ना। 5 का मल्टीप्लाई जब किसी से होगा ही नहीं, इवन नंबर से, किसी इवन नंबर से नहीं होगा 5 का मल्टीप्लाई, तो इसमें जीरो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये आपको समझ ही लेना है कि इसमें जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में और बताऊंगा तुम्हें। तो मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसमें जीरो वाले में कि आपको जीरो कैसे काउंट करनी है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, 2 पे पावर 9 इंटू 3 पे पावर 11 इंटू 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 6 इंटू 8 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 4, इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, ठीक है, जीरो की संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, तो आप देखोगे इसमें जीरो, कितने जीरो होने वाले हैं, 5, एक 5 तो यहाँ मिलेगा, 5 पे पावर 7 है और 2 पे पावर 9 है, यानी 5 पे पावर 7 है, तो यानी 5 पे पावर 7 है और 2 पे पावर 9 है, यानी 2 और 5, देखो ये कितने बार है मेरे पास, 9 बार है, 2 2 2, तो 5 5 7 बार है, ठीक है। तो यानी मैं इनमें से कितने बार जीरो बना सकता हूँ, 7 बार बना सकता हूँ, क्योंकि 5 मेरे पास कम पड़ जाएंगे, 9 बार आ रहे ही नहीं, तो यानी मेरे पास 7, क्या है 7, 7 बार पड़ जाएंगे, 5 कितने बार है, 7 बार है, तो यानी 7 जीरो तो यहां से इन दोनों के मल्टीप्लाई में निकाल लूंगा, ठीक है। अब 10 पे पावर 4 है, यानी 4 बार जीरो तो यही देगा, 10,000 लिखा है, 10 पे पावर यही 10,000, तो 4 जीरो ये देगा, तो 10 प्लस 4 ये कितना, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे 11, यानी टोटल 11 बार जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो ये नहीं लिखा होता तब भी आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ देखो 2 पे पावर 7 लिखा है, ऐसे देख लो 2 पे पावर 7 और इन दोनों में 7 है और 5 कहीं है नहीं। अब देखो मान के चलो 2 कहीं लिखा ही ना हो, ये 8 लिखा हो, तो 8 और पावर मान के, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, 5 और पावर 9 मल्टीप्लाई भाई 8 और पावर कितना 3 लिख दिया मैंने, अब बताओ 8 और पावर 3 लिख दिया मैंने, अब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, 5 में पावर तो 9 है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 पे पावर 3 और इसमें पावर 3 है ना, 3 देखो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और इसमें पावर 3, मैंने 2 बना लिया इसको, तो अब बताओ 5 पे पावर 9 इंटू 2 पे पावर 9, यानी इसमें जीरो की संख्या भी 9 हो गई, दोनों की पावर बराबर हो गई तो 9 हो गई, यानी जिसकी छोटी पावर है, जैसे 5 पे पावर 7 है और 2 पे पावर 8 है, तो जिसकी पावर छोटी है 7 है तो 7 होंगी जीरो संख्या, यानी इसकी 6 हो जाती, मान के 2 पे पावर 6 है,
और 5 में पावर 7 है, तो यानी इसमें जीरो की संख्या 6 होती है। जिसकी पावर छोटी होगी उतनी ही जीरो होती है, ठीक है। बड़ी वाली पावर नहीं लेते, छोटी वाली पावर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान के चलो आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। एक होता है, हाँ तक मान के चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा क्रमागत संख्या है जे कहां तक 377 गुणा 378, ठीक है। ये क्रमांक संख्या है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको देखो 100 तक तो मैं निकाल के बता दिया कि 24 होती है। अब ऐसे ही आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि 125 में देखो, 125 में 3 जीरो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, इसको कोई लोग 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 होता है ना, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसमें 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था वही करना है आपको। क्या कर बताया था मैं दूसरा तरीका, उसी को फॉलो करो। मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या ले लो 378। अब इसको देखो, दो की कमी नहीं रहने वाली, 2 4 6, दो की कमी नहीं रहने वाली, इसमें पांच की कमी है। तो 5 देखो, 5 5 7 35 होता है, 2 बच गया, और 5 5 25 होता है। ओके, जो शेषफल बच रहा है उससे हमें कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ जो हमारा भागफल है उसको निकालना है। फिर 5 से काटो आप इसको, 5 लेकिन 5 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से काटो तो 5 3 15, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो यहां तक छोड़ देंगे। अब सबको जोड़ेंगे, ऊपर वाले को छोड़ के इनको जोड़ना है। 15 3 18, और 75 और 18 कितना हो जाएगा मेरा 93। ओके, 93 यानी 93 टाइम्स मेरे 5 मिल जाएंगे यहां से यहां तक। ओके, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 93 ही होगी। ओके, यदि आपसे पूछ लिया जाए ऐसे ही कि ये एक से स्टार्ट ना हो, एक से स्टार्ट ना हो के ये स्टार्ट मान के चलो कहां से हो रहा होता, 201 गुणा 202 गुणा 203, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां तक शून्यों की संख्या पूछ ली जाती, तब आप कैसे निकालते। तो आपको पता है एक से लेके यहां तक तो इतना हो रहा है, तो एक से लेकर 200 तक घटाना पड़ेगा, 200 तक घटाना पड़ेगा हमें। 200 तक घटाएंगे, 5 से काटो 5 चौक 20 और 0 8, और 5 से काटो इसको 5 सेकंड 5, ठीक है। 40 और 49, तो 49 कर लो इसमें से कम, ठीक है। 49 कम किया तो 13 में 4 और कितना 4 44, यानी 44 शून्य होंगे 201 से लेके यहां तक, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ओके, अब यदि बात कर लेते हैं फैक्टोरियल आ जाए तो क्या करना है आपको। फैक्टोरियल मान के, फैक्टोरियल क्या होता है ये भी बता देता हूं। मान के चलो ये आ गया 5 पे फैक्टोरियल आ गया आपके पास। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये कह रहा है कि 5 के गुणा 4 3 2 और 1 से करना है, ठीक है। मान के चलो आपके पास 3 का फैक्टोरियल आ गया, तो इसका मतलब होता है 3 के गुणा 3 2 और 1 से करना, मतलब घटते क्रम में जाना है, एक एक क्रमांक संख्या लिखनी है। अब आपसे पूछ दे 5 का फैक्टोरियल, इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। तो देखो एक 5 आ रहा है इसमें, और 2 तो कई आ रहे हैं, तो एक होगी जीरो की संख्या, ठीक है। अब मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए 6 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा। तो 6 का फैक्टोरियल में क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, तो अब इसमें 5 कितना है, एक बार है। 5 कितने बार है, एक बार है, ठीक है। 5 कितनी बार है, एक बार है, और एक दो बार, तो इसमें भी एक बार है। अब मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए 15 का फैक्टोरियल, तो आप 15 गुणा 14 गुणा क्या करोगे 13, और ऐसे जाओगे 1 तक, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो, तो 15 वही तो 1 से लेके, अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप 2 3, और ये 15 तक जाना है बस। ऐसे उल्टा दिख रहा है तो ऐसे लिखो, देखो 1 2 3 4 15 तक जाना है, तो 15 एक तो 5 में 15 में होगा, और एक 10 में होगा, एक 5 में होगा, बस यानी कितना 3 ही तो निकलेंगे बस। अब मान के चलो 3 ही निकलने वाले हैं। अब बढ़ा दे दिया जाए आपको कि 100 के फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे,
अब 100 का फैक्टोरियल मतलब 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा, यानी ऐसे ही है, वो क्रमागत है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इधर से ले जाओ आप तो कितना 100 तक, यानी वो कह रहा है कि 1 से लेके, इसका मतलब यही है, सेम है वो तो, 99 गुणा 100 यही तो है, सेम ही है इसको, यही है 1 2 3 से लेके 100 तक, उल्टा करके लिखते हैं इसमें, फैक्टोरियल में ऐसे लिखते हैं, बस अंतर इतना है और कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो अब देखो 100 तक कैसे निकालना, तो जो फैक्टोरियल है आप तो सीधा उसी को डाल दो, और 5 का दे दो आप क्या, फैक्टोरियल कितना भी बना दे उसमें 5 का देना है भाग, और 20 और 5 फिर काटा 4, यानी इसमें 24 आएंगे शून्य, ओके। तो ऐसे देख लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मान के चलो एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, पेज ऐड कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया, 23 और 46। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल है तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम सीधा वही करेंगे जो करते आए हैं, 5 का भाग देंगे, 2 की कमी तो है नहीं, 5 चौक 20 3 बचेगा, 5 छक्के 30 4 बचेगा, 5 नंबर 45, फिर आप 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 नंबर 45 और 5 थी 15, तो 5 से काटो इसको, तो 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, और फिर 5 से काटा तो 3 बार, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे सबको, तो जोड़ लीजिए, 9 3 12 8 20 और 3 23 का 3, और कैरी आ गया 2 2 4 8 और 9 17 और 18 18 का 8, कैरी आ गया 1 583, यानी 583 जीरो होंगे, ठीक है। ऐसे कर सकते थे आप, ठीक है। मैं इस ये जो चल रहा है इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मैं वहां पे इसकी ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन मान के चलो। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ना देखे, क्रमागत कैसे दे दिया जाए, 4 8 12 16, ये गुणा है, सब में बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये चला गया हमारा 560 तक, ठीक है, ये 560 तक चला गया। अब आपको पूछा है इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, तो अब आप देखो इसमें क्या है, गैप बराबर है, 4 4 का है, और ये 4 से डिवाइड भी हो रहा है ना, 4 4 गैप है, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर, आप इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 ले लो कॉमन, आपने 4 ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अब देखो 4 कॉमन ले लिया, तो 4 के 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 4 चौक 16, और ऐसे ही जाना है इसमें, तो 4 एकन 4 4 चौक 16 140 तक, ठीक है। यानी आपको कहां तक जाना है, 140 तक जाना है, 4 को आप रखे रहो, उसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब हमें पूछा है शून्य की संख्या कितनी होगी 140 तक, तो हम 140 तक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 140 को देंगे 5 से भाग, तो 5 दूनी होता है 10, 5 अट्ठे होता है 40, ठीक है। अब मैं इसको दूंगा 5 से, तो 5 बार, और फिर 5 से दूंगा तो 1 बार। अब देखो टोटल मेरे शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 28 1 29 5 34, सॉरी 34 34, शून्य की संख्या मेरी क्या होगी 34 हो जाएगी, ओके। यानी गैप बराबर दे रखा हुआ आपको, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बताओ, तो मैंने आपको बता दिया, एक और तरीका बताया था ना मैंने। अब मान के चलो एक क्वेश्चन में ऐसा ले लेता हूं, आपके पास लिख दिया है, चलो इसको क्लियर कर दूं, ये तो आपको समझ में आ रहा है, चलो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इसको क्लियर नहीं करते, एक पेज दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, मान के चलो आप जोड़ में आ जाए 3200 प्लस 100 प्लस 400, सॉरी 400 नहीं 40,000 है, 15,000। अब इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, इसमें जीरो की संख्या पूछी जाए तो क्या होगी, कैसे निकालोगे, तो क्या करना, आप तो इसको ऐसे लिख लो सीधा,
जोड़ दो, ये यहाँ नहीं है, सॉरी, काटना पड़ेगा। एक 1000 है, 40,000 है, और फिर 32,000 है, 15,000 है। ऐसे लिखो, जीरो की संख्या 0, 0, 2 और 3, 4 और 6 और 5 11 और 4 4 8 1 9। अब इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 2 है, यानी जोड़ में तो जितनी कम जीरो देखेंगे ना उतनी ही होंगी, जोड़ में कुछ नहीं होता। जोड़ में तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, सबसे कम कहाँ दिख रहा है? यहाँ 2 दिख रही है, तो यही होगी। जोड़ में जीरो बढ़ेंगी थोड़ी, जोड़ में, लेकिन जोड़ के देखना है। यदि मान के चलो यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो 2 और 8 कितना हो जाता? 10 हो जाता, तो एक जीरो बढ़ जाती। तो जोड़ के भी देखना है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे छोड़ दो। मान के चलो 2 8 10 और फिर 10 बन जाता, फिर आप क्या करते? तो इसलिए जोड़ के देखना पड़ेगा आपको, ओके। और फिर जो जीरो आएंगे वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितनी जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। मतलब ये जो बता रहा हूं उसके लिए आखिरी क्वेश्चन है अभी। तो क्या है? 10 पे पावर 1 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 4, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए गया है 10 पे पावर 10 तक, ओके। अब इसमें आपको शून्यों की संख्या गिनना है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो कैसे निकालोगे? क्या करना है आपको? देखो, इसको खोल के देखते हैं तो क्या होता है। ये 10, फिर ये गुणा करेंगे तो 10 पे पावर 2, इस पर 3, इसमें 0 4 हो जाएंगे, और ये सब जुड़ जाएंगे। ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये तो जुड़ेंगे 1 2 3 3 6 और 4 10, ऐसे जोड़ते जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, जब बेस समान हो, मैंने बताया था कल, बेस समान हो, घातें बेस समान हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बेस समान है, यानी बेस तो 10 है। अब घातें जोड़ लो आप, कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है। इनको जोड़ लो, और जो जोड़ होता है, ठीक है, तो ये जोड़ होगा वही। तो देखो मैंने बताया था कल, इनका सम कितना होता है? सम कैसे निकालेंगे? n और n प्लस 1/2। या एक और तरीका बताया था, वो क्या था सम का? दूसरा तरीका क्या था? n/2 और a प्लस एल, ठीक है। तो हम इसमें ये लगाएंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, तो उसमें ये लगाते हैं। टोटल कितने? 10 इंटू 11/2, 5, तो ना गया 55। तो मेरे पास 10 पे पावर 55 है, और 0 पे पावर 55 है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 55 बार ही 0 आएगा, ठीक है। अब मान के चलो ये ऐसे लिखा होता ना, और इस पे पावर 55 होता, तो ये इसमें देखो 0 कितने बार है? 2 बार है, 2 बार है ना। तो हम क्या कर लेते, ये 110 आता। कैसे आता? तो 10 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इस पे पावर क्या लिखेंगे? 55। तो जब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 110, और 10 का पावर 110 मतलब 0 भी 110, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ने वाले थे इसमें डिविजिबिलिटी, और पढ़ गए हैं क्या? शून्यों की संख्या, ठीक है। तो नंबर शून्यों की संख्या आपने देख ली। अब मिलते हैं कल। कल हम डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के रूल तो मैं आपको बता दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। भाज्य भाज्य शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।